हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए दी लेजेंड ऑफ सॉर्ड डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा, पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो अभी तक उस इल्यूजन में होती है और वहाँ पर की आंखें बंद होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ गोवान को, जहाँ हमें दिखाया जाता है जो गोवान होता है वो कहने लगता है कि देखो यांग, तुम अपनी एफर्ट्स को और अपनी सारी मेहनत को जाया कर रहे हो। यहाँ पर लुओ को उसके समय के मुताबिक ही होश आएगा। सारी एनर्जी की मदद से उसे कुछ भी नहीं होगा। तुम अपने पावर्स को फजूल में ही जाया कर रहे हो। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं जो लुयांग होता है वो अपने एफर्ट्स को नहीं रोकता और तभी वहाँ पर जो लुओ होती है उसे होश आना स्टार्ट हो जाता है। उसे देखकर वहाँ पर लुयांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि लुओ तुम ठीक हो ना। जिस पर लुओ उसे रिप्लाई करती है, हाँ मैं ठीक हूँ। देखते हैं कि वहाँ पर लुयांग खुश हो जाता है और कहने लगता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो। ये इस सारे मिशन में सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हारी हो रही है। ये कहते ही वहाँ पर लुयांग पीछे की तरफ मुड़ता है और आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है और दूसरी तरफ हमें गोवान को दिखाया जाता है जो लुयांग को इस हालत में देखकर परेशान होता है। कहने लगता है कि लुयांग तुम कहाँ जा रहे हो। ये कहते ही वहाँ पर वो इसके पीछे जाने लगता है, मगर पीछे की तरफ से हमें लुओ को दिखाया जाता है जहाँ लुओ आवाज लगाती है और कहने लगती है कि लुयांग तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लुयांग होता है वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये हो कैसे सकता है कि लुओ ने मेरा नाम लिया। अगर वहीं पर ही हम देखते हैं जो लुयांग होता है वो कहने लगता है कि हाँ लुओ तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या। जिस पर लुओ कहती है कि नहीं, बस मैं ये कहना चाहती थी कि रुको साथ साथ जाते हैं। ये कहते ही वहाँ पर लुयांग कहने लगता है कि ठीक है तुम लोग मेरे पीछे आते रहो। हमें दिखाया जाता है कि वो सब के सब आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर तभी गोवान की आवाज आती है जहाँ गोवान कहने लगता है कि लुओ मेरी बात सुनो, एग मैंने अपनी बैग पर रखा हुआ है, वो एग मूव करना स्टार्ट हो गया है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये बात सुनते ही वहाँ पर गोवान उस बैग को उतारता है। हम देखते हैं वहीं पर जो लुओ और लुयांग होते हैं वो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी गोवान जैसे ही उसको नीचे लाता है जिसे देखकर लुयांग कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि इस इल्यूजन का असर इस एग पर भी पड़ गया है। ये इस अजीब तरीके से बिहेव क्यों करना स्टार्ट हो गया। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं जो एग होता है वो टूट जाता है और उसके अंदर से एक पंछी निकल कर आता है। हम देखते हैं कि जिसे देखकर वहाँ पर लुयांग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि ये किस तरह का पंछी है। मगर वहीं पर ही लुओ अपना हैंड आगे बढ़ाती है और उस पंछी को अपने हाथों में रख लेती है। जहाँ हम देखते हैं कि उस पंछी को लुओ हाथ में उठाकर कहने लगती है कि ये पंछी कितना ज्यादा क्यूट है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो गोवान होता है वो कहने लगता है कि अगर कोई भी न्यू बॉर्न एनिमल हो या कोई भी न्यू बॉर्न पर्सन हो, अगर किसी को सबसे पहले देखता है तो वो उसे अपना पेरेंट मानने लग जाता है। तो अगर इस तरह की बात है तो फिर ये पंछी मुझे से अपना फादर मानेगा। ये बात सुनते ही वहाँ उस पंछी को देखते हैं जो गोवान को काफी ज्यादा ही गुस्से से देखने लगता है और फिर उसके ऊपर हमला करके उसके पीछे भागने लगता है। इसे देखकर वहाँ पर लुओ और लुयांग काफी ज्यादा हंसते हैं और कहने लगते हैं कि ये गोवान भी कभी नहीं सुधरेगा। कहते ही वो लोग भी उसके पीछे जाना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लेडी को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जो लेडी ग्रीन ड्रेस में बैठी हुई होती है उसका नाम यांचू होता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लेडी मू यांग को ढूंढते ढूंढते यांचू के पास आ चुकी होती है। तभी वो सामने यांचू को देखकर कहने लगती है कि क्या ये यांचू है। तभी हमें 1.7 मिलियन ईयर अगो का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें लेडी मू को दिखाया जाता है जो एक पेड़ के पास सो रही होती है। तभी हम देखते हैं यांचू भी वहीं पर ही बैठी होती है जो कहने लगती है जो ये म्यूजिक प्ले हो रहा है इसको जेड म्यूजिक कहा जाता है। ये म्यूजिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हम देखते हैं इसी बात को सुनकर वहाँ पर जो लेडी मू होती है वो यांची को कुछ भी जवाब नहीं देती, मगर यांचू फिर लेडी मू से इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए उसे कहने लगती है कि मैंने नोट किया है कि तुम यहाँ पर कुछ दिनों से आ रही हो, यहाँ पर बैठ रही हो। मुझे लग रहा है कि तुम भी यहाँ पर बैठकर मेरी तरह इस सारे के सारे पीस को एंजॉय कर रही हो और तुम्हें भी इस तरह खामोश माहौल काफी ज्यादा पसंद है। बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं जो लेडी मू होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारा थैंक्स और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहते ही लेडी मू आगे बढ़ती है, मगर जो यांचू होती है वो कहने लगती है कि प्लीज मुझे ये बताओ कि कल तुम यहाँ पर आओगी या नहीं। जिस पर लेडी मू कहने लगती है कि पता नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो यांची होती है वो कहती है कि मेरा नाम यांचू है, अपना नाम तो मुझे बता कर जाओ। जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू जो होती है वो अपना नाम वहाँ पर बता देती है यांचू को, वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें लेडी मू की वॉइस सुनाई देती है जो कहने लगती है कि इस पूरे डोमेन में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो मेरे इतना ज्यादा क्लोज आ सके, मेरी मेडिकल हर्ब्स या मेरी मेडिकल कंडीशन के बारे में जान सके, मगर मेरी इस डोमेन में ये पहली ही फ्रेंड है जो मेरे इतना ज्यादा क्लोज है और उसको एक एक बात के बारे में पता है। मेरी ये बात
बात कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि येंचू होती है वहीं पर ही उसने एक हारमोनियम को भी प्ले कराना सिखाया हुआ होता है लेडी मू को, जहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू सारे ओल्ड सीन्स को याद करके काफी ज्यादा ही इमोशनल हो गई होती है और कहने लगती है कि अगर आज कुछ भी हूँ, अगर मेरी पावर जितने भी हैं वो सारी इस येंचू की वजह से, और येंचू ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है जिस मदद को मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लेडी मू होती है वो अपने प्रेजेंट के सीन में आ जाती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वहीं पर जो येंचू जिस म्यूजिक को प्ले कर रही होती है उसे सुनकर वहाँ पर लेडी मू कहने लगती है कि मुझे नहीं लग रहा कि ये येंचू है, यहाँ पर येंचू और इसके म्यूजिक में काफी ज्यादा फर्क आ रहा है, ये यकीन है कि तुम येंचू नहीं हो। ये बात जोर से वहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी मू कहने लगती है और सामने जो लेडी येंचू बैठी भी होती है गुस्से में आकर हंसने लगती है और कहती है कि हाँ मैं येंचू नहीं हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले येंचू यहीं पर ही। कहते ही वो चुप हो जाती है और वहाँ पर वो टैग का यूज करके वहाँ एक सीनरी क्रिएट कर देती है, जिस सीनरी में हम देखते हैं कि जो पीछे बैकग्राउंड में मेंशन होता है उस पर आग लगी हुई होती है। सामने जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि देखो वो नहीं कर पाई पहले और आज वो मैं करके ही दिखाऊंगी, आज तुमसे मैं अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें लेडी मू को दिखाया जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो काफी ज्यादा ही परेशान होती है, मगर सामने की तरफ येंचू ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है और वो काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है अपनी रिवेंज लेने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एल्डर टियानी अपने सारे सिपाहियों के सामने खड़ा हुआ होता है, जिनमें से एक सिपाही काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि इसमें एल्डर टियानियू की पावर्स भी हैं, मगर ये तो एल्डर टियानियू जैसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा, हम कैसे मान ले। ये कहते ही वहाँ पर वो काफी ज्यादा ही सोच रहा होता है, कहने लगता है कि हम इसे अपना डर कैसे मान सकते हैं, मगर वहीं पर ही हमें एल्डर टियानियू को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो वो सामने आ जाए और जिसको अपनी जिंदगी प्यारी है तो वो आज से मेरे सामने झुकना स्टार्ट कर ले। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सब के सब वहीं पर ही झुक जाते हैं। वहीं पर ही एल्डर टियानियू कहने लगता है कि आज से इस लिंगयुआन एक्ट का सिस्टम मैं संभालूंगा और यहाँ का ग्रैंड मास्टर भी मैं कहलाया जाऊंगा, अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, अगर नहीं है तो मुझे बताइए। कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सब के सब वहाँ पर ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि मास्टर आपके साथ हैं, बिल्कुल भी चिंता मत कर। बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ जो एल्डर टियानियू होता है वो कहने लगता है कि वो जो ओकेजन है वो ज्यादा नजदीक आती जा रही है और अब हमारे लिंगयुआन सेक्ट को काफी ज्यादा खतरा है, तो हमें अपने लिंगयुआन सेक्ट को प्रोटेक्ट करना होगा, तो इस प्रोटेक्शन में मेरी मदद तुम लोग करोगे क्या? ये तुम लोगों को ये बात मंजूर है? जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल्स हाँ कहने लगते हैं और कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। बात सुनते ही वहाँ पर हमें एल्डर टियानियू को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एल्डर टियानियू सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मेरे डिसाइपल अगर तुम लोग मेरे लिए ऐसी तरह कुर्बानियां देते रहोगे तो ये बात याद रखो कि मैं तुम लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गिफ्ट देता रहूंगा, जैसे ये ले लो। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी एनर्जी से सबको ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये लो। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आसमान से काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स बरसने लगती हैं, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तभी हम देखते हैं जो एल्डर टियानियू होता है वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स को यूज करने की वजह से अपनी एनर्जी लूज कर देता है, वहीं पर ही गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ जो सेक्ट के डिप्टी लीडर खड़े हुए होते हैं वो एल्डर टियानियू को उठाते हैं और कहने लगते हैं कि आपकी ये ठीक नहीं है, आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए, मगर वहीं पर ही हमें एल्डर टियानियू को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि देखो मेरी बात सुनने भी डिसाइपल्स खड़े हैं, आज से सेक्ट को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा नहीं पता कि मैं कब अपनी पावर्स को लूज कर जाऊं और यहाँ से चला जाऊं, लेकिन अब जो भी होगा वो तुम लोगों के जिम्मे होगा, तुम लोगों ने ही हमारे सेक्ट को संभालना है और हमारे लिए काम करना है। अगर तुम लोगों में से एक ने भी गद्दारी की तो उसके उस काम की सजा उसको मिलकर ही रहेगी और वो काम यही होगा कि उसको मौत दी जाएगी। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं जितने भी डिसाइपल होते हैं वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि हम आपके साथ वफादारी प्रॉमिस करते हैं और आज के बाद यहाँ पर हम किसी को अपने लिंगयुआन सेक्ट के ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ये बात कहते ही वहाँ पर वो सब के सब आवाजें लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इसे सुनकर वहाँ हम देखते हैं कि जो एल्डर टियानियू होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, मगर तभी उसे एक डिसाइपल नजर आता है जहाँ वो उस डिसाइपल के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है। उसके बाद वो एक एक करके सारे के सारे डिसाइपल्स की जो बॉडी में एनर्जी होती है उसे अपने पास ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है और बाकी जो भी डिसाइपल्स बचे हुए होते हैं वो बेहोश होते जा रहे होते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर उन्हें डिप्टी सेक्ट लीडर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये एल्डर टियानियू आखिरकार कर क्या रहे हैं। हम देखते हैं कि उनमें से
प्रीफेक्ट लीडर एक पूछने लगता है कि ये ग्रैंड मास्टर अब गलत कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब हमारे पास एक भी डिसेबल नहीं बचा है जो हमारे सेट को प्रोटेक्ट कर सके। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो एल्डर टियान्यू होता है वो कहने लगता है कि सब ने ये प्रॉमिस किया था कि तुम सब मेरे साथ वफादारी करोगे और अब वो वफादारी इस तरह है, तुम लोग भी अपनी सोल को मुझे दे दो ताकि मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो सकूं। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो प्रीफेक्ट लीडर होता है वो कहने लगता है कि ऐसे कैसे हम आपको अपनी सोल दे देंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम टियान्यू को देखते हैं जो वहाँ पर उनकी बॉडी से उनकी सोल को छीन लेता है और दूसरा डिसेबल वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मैं अपनी सोल कभी भी आपको नहीं दूंगा। मगर हमें दिखाया जाता है जो एल्डर टियान्यू होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस डिसेबल के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पकड़कर उसकी सोल भी उसकी बॉडी से निकाल कर हंसने लगता है और कहता है कि अब मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा पावर्स आ चुकी हैं कि मैं अपना रिवेंज ले सकूंगा और अब मैं उस लड़के को कभी भी नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे साथ किया और मेरी बॉडी को कमजोर कर दिया, और खास कर तो मैं उस लेडी मुंह को नहीं छोड़ूंगा, मुझे उससे अपना रिवेंज लेना ही है। ये कहते ही वहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लुयांग, गुआन और लुओ को जाम देखते हैं कि गुआन पैदल चल चल काफी ज्यादा थक चुका होता है और कहने लगता है कि क्या लुयांग ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसकी मदद से हम अपनी स्वॉर्ड के ऊपर चल पाए और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, अगर इस तरह मैं थोड़ी देर और चलता रहा तो मैं यहीं पर ही मर जाऊंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लुयांग होता है वो कहने लगता है कि देखो गुआन, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, बस अभी हमें थोड़ा ही आगे जाना है और क्या पता अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए हो, बस थोड़ा इधर उधर नजर दौड़ाओ, इतनी जल्दी और मत मानो, तुमने तो मेरे साथ देने का प्रॉमिस किया था, अब क्या हो रहा है। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर जो गुआन होता है वो कहने लगता है कि इतना ज्यादा भी इजी नहीं है लुयांग, जितना लग रहा है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी है, मगर इसने हमें थका दिया है और हमारे में अब कुछ भी नहीं है, हमारी टांगे तो हमारा साथ ही नहीं दे रही लुयांग, अगर फिर भी मैं तुम्हारी साथ आ रहा हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लुओ होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि गुआन, अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता भी है तो हमें भी बताओ, हम भी उस दूसरे रास्तों को फॉलो करते हैं, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए। गुआन, जैसा लुयांग कह रहा है वैसा करो, यहाँ पर ऐसे बेफजूल नहीं रुक सकते, हमें नहीं पता कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर हमारे लिए कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, तो इसीलिए ज्यादा बहस मत करो और आगे बढ़ो। बात सुनते ही वहाँ पर हमें गुआन को दिखाया जाता है जहाँ गुआन कहने लगता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं लोगों के साथ नहीं आऊँ, अगर मैं तुम लोग के साथ नहीं आऊंगा तो मैं अकेले रुक कर यहाँ पर क्या करूंगा। कहते ही वो भी काफी ज्यादा स्पीड चलने लग जाता है, मगर थोड़ा आगे जाकर हमें दिखाया जाता है जो लुयांग होता है वो चलना रोक देता है, वो जैसे ही अचानक रुकता है तभी लुओ भी उसे देखकर रुक लेती है, मगर तभी हमें दिखाया जाता है जो गुआन होता है वो अभी भी चल रहा होता है, वो चलते चलते काफी ज्यादा ही आगे पहुंच जाता है, मगर जैसे ही वो पीछे देखता है वहाँ पर लुओ और लुयांग रुक गए हुए होते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर गुआन कहने लगता है कि अभी क्या मसला हो गया तुम लोगों को, जब मैं चलता हूँ तो तब तुम लोग रुक जाते हो और अब मैं रुकूंगा तो तुम लोग चलना स्टार्ट हो जाओगे, आखिर मसला क्या है तुम्हारा लुयांग। बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं जो लुयांग होता है वो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि वो इस डायरेक्शन में गई हुई होगी। हम देखते हैं इस बात को सुनकर वहाँ पर गुआन कहने लगता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो और मुझे यहाँ पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और ना ही तुम जिसकी बात कर रहे हो वो भी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो गुआन होता है वो कहने लगता है कि देखो लुयांग, सच सच बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, मगर वहीं पर ही लुओ कहती है कि देखो गुआन, मुझे लगता है कि जो लुयांग है इसमें अट्रैक्शन की पावर काफी ज्यादा है और इस काफी ऐसी सलाहियत है, ये किसी भी चीज को जल्दी से डिटेक्ट कर सकता है और इसे मालूम हो सकता है कि यहाँ से कोई चल के गया है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लुयांग, जो भी फैसला करेगा वो हमारे लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। मुझे पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नॉलेज इस पूरे लॉस्ट ग्राउंड की लुयांग को है, तो हमें इस पर भरोसा करना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि हमारा धन्यवाद, और अब मेरी बात सुनो तुम दोनों, लगता है कि जो गार्डियन थी वो यहाँ पर आई हुई है। बात सुनते ही वहाँ पर जो लू होती है वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो यहाँ पर क्यों आई है। जहाँ लुयांग ये बात सुनकर कहने लगता है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो मेरे ही पीछे आई हुई होगी। ये बात सुनते ही लू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि फिर हमें यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी से उनको ढूंढना होगा, वरना अगर उस गार्डियन को पता चल गया हमारा तो वो हमें यहाँ से ले जाएगी और हंसकर तुम्हें फिर हम भी यहाँ पर भटक जाएंगे, जल्दी करो लुयांग। जाम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लुयांग होता है वो कहने लगता है कि लुओ बिल्कुल भी चिंता मत करो, मगर वहीं पर ही हम लुओ को देखते हैं जो काफी ज्यादा जल्दी करती है और आगे की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो गुआन होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जहाँ गुआन कहने लगता है कि ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कभी ईस्ट की बातें कर रहे हैं और कभी गार्डियन की बातें कर रहे हैं, ये सब चल क्या रहा है, आखिरकार मुझे इनके बारे में क्यों कुछ नहीं पता।
कहते ही वो अपने सामने से लुओ को देखता है भागता देखकर, जहाँ वो कहने लगता है कि रुको, मेरे लिए तभी रुको, मैं भी तो आना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ। ये बात कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि जो लुओ, लुयांग और वहाँ पर गुआन सामने के रूट की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।